सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विद दिस न्यू वीडियो। एंड अभी नीट के एग्ज़ाम के बाद आप में से बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होंगे एमबीबीएस अब्रॉड से करने का। और वो लोग भी जो एमबीबीएस अब्रॉड से ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में जो एनएमसी का इंटर्नशिप वाला रूल आया है उसको लेकर मैं आपको कुछ पर्सनल एडवाइस देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कैसे उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इन 6 बहुत इंपॉर्टेंट रूल के बारे में। सबसे पहला, नीट क्वालिफिकेशन। देखो, वी ऑलरेडी नो नीट क्वालिफिकेशन ज़रूरत है एमबीबीएस अब्रॉड जाने के लिए, तो इसमें तो कोई नई चीज़ है ही नहीं, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। और मोस्टली जो कंसल्टेंसी है वो आपको तभी अब्रॉड के लिए अप्रोच करेंगे जब आप नीट को क्वालिफाई कर लेंगे, नीट यूजी को क्वालिफाई कर लेंगे। सो इसकी तो कोई बात है ही नहीं। तो नीट क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी एंड यू ऑलरेडी नो दिस थिंग। तो अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, कोर्स ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन अपना ले चुका हूँ, बट ड्यूरिंग परमानेंट रजिस्ट्रेशन मुझे इस चीज़ के बारे में पूछा गया था कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या था, लाइक वो 54 मंथ था या नहीं, और इंक्लूडिंग 12 मंथ ऑफ इंटर्नशिप। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। तो कोर्स ड्यूरेशन का आपको याद रखना है। साथ साथ ही वो लोग जो ऑलरेडी एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हैं और वो 2018 और 19 में गए थे, उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कोविड के टाइम पे या फिर यूक्रेन जब वॉर चला था उसके टाइम पे इंडिया में कितना रहे हैं या फिर ऑनलाइन कितनी स्टडी की है। उसके बेस पे उनको एक ट्रैवल हिस्ट्री का फॉर्म भी भरना है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी, आप जाके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो, हमें ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश ही होना चाहिए, किसी लोकल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। बट आप सबको पता है, और सारी कंसल्टेंसी भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में भेजती है जहाँ पर पढ़ाई एमबीबीएस की जो है पूरी, वो करिकुलम पूरा इंग्लिश में होता है, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में प्रोवाइड कराते हैं इंग्लिश में ही। तो ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी तक के 3 जो मैंने पॉइंट बताए, इनमें एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कोई भी ऐसी डरने वाली बात नहीं है, आप इजीली जा सकते हैं। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। देखो, यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन होना चाहिए। अब क्या है कि भाई, जब भी आप किसी अच्छी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं तो वो ऑलरेडी इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है एमबीबीएस अब्रॉड की, वो रिकॉग्नाइज हो एनएमसी से। तो भाई ये भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आप ऑनलाइन जाके उसके बारे में देख सकते हैं। जब हम यूपीएमसी या किसी भी मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का सजेशन में अपने आप ही नाम आ जाता है, तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाई ये एनएमसी से अप्रूव्ड है। या फिर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है या आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटी एनएमसी से रिकॉग्नाइज है या नहीं। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो अभी तक के 4 पॉइंट बिल्कुल ठीक है एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए। अब आती है पांचवी बात। पांचवी बात यह है कि लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। भाई ये भी हमें बहुत पहले से पता है कि एमबीबीएस अब्रॉड करके आने के बाद हमें एक एग्ज़ाम देना है, या तो वो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो सकता है आने वाले टाइम पे, और अभी की अगर बात करें तो एफएमजी और एमसीए एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। तो पांचों पॉइंट में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको इससे एमबीबीएस अब्रॉड से डरना चाहिए। बस आपको थोड़े से ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, पूरी तरह से कंसल्टेंसी पर रिलाई नहीं करना है। और मेरी तरफ से जो भी मैं हेल्प कर पाऊँगा आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं अपनी तरफ से जो भी हेल्प कर पाऊँगा वो मैं कर दूँगा। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पर, और इस चीज़ में मैं आपको एडवाइस भी दूंगा। देखो, इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट, उन्होंने ये बोला है कि 12 मंथ की इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए सेम कंट्री एंड सेम यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने एडमिशन लिया है। भाई इनको कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ एडमिशन लिया है? इनको पता चलेगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट से। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं तो नीट क्वालिफिकेशन से। जब आप यहाँ से जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में आपका जो जो मेंशन होगी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर पे, आपको वहीं से कंप्लीट करना है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कई बार इन्होंने क्या नोटिस किया कि बच्चा जा तो रहा है किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में और वहाँ जाके 3-3 यूनिवर्सिटी चेंज करने के बाद एमबीबीएस कंप्लीट कर रहा है, एंड यहाँ आने के बाद वो प्रैक्टिस चालू कर दे रहा है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है हर एक यूनिवर्सिटी में जो उसे 3 से 4 यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ रही है? एनीवेज, तो अब इसमें जो 12 मंथ की इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट है वो आप कैसे पूरी करेंगे? हाँ भाई, ये है प्रॉब्लम की बात। मैंने एनएमसी का जब ऑफिशियल ये चीज़ देखी तो मैंने ये चीज़ सोची भी थी कि 12 मंथ इंटर्नशिप उन्होंने इसलिए बोला है ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो देख सकें। मैं कहूँ कि कोर जो इंटर्नशिप है वो आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे तो बिल्कुल मैटर नहीं करती। आई वुड से कि जिस कंट्री से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ से मैंने की है, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा बेटर लगा मुझे। बट एनीवेज, हमें क्योंकि रिक्वायरमेंट दी गई है तो हमें वो पूरी करनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना है? देखो, एडवाइस मैं आपको देता हूँ। क्या हुआ था कि जब ड्यूरिंग कोविड हमने ऑनलाइन
अपनी थ्योरेटिकल की थी, बट हमने प्रैक्टिकल सारे हमने किए थे हॉस्पिटल जाके। तब हमें एक कंपनसेशन लेटर की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है, इस बात को समझना। हमें कंपनसेशन लेटर की ज़रूरत पड़ी थी, जो कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी को अपनी बात समझाई कि हमें ऐसे ऐसे कंपनसेशन लेटर चाहिए, क्योंकि हमारी एनएमसी ये चीज़ रिक्वायर्ड कर रही है, उन्हें ये चीज़ चाहिए कि अगर ये कंपनसेशन लेटर होगा तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में उसको बना के हमें प्रोवाइड करवाया। आपको बस मैं यही एडवाइस दे सकता हूँ कि अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अगर एमबीबीएस, आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, जो भी आपकी स्कूल ऑफ मेडिसिन का डिपार्टमेंट देखती है, तो आपको वहाँ जाना है या फिर आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ आपको जाना है और वहाँ पर बात करनी है कि हम जो भी ड्यूरेशन, देखो हम इंटर्नशिप तो करते ही हैं ना, कोर्स ड्यूरेशन के साथ साथ ही हम इंटर्नशिप भी करते हैं, सारी पोस्टिंग्स भी होती हैं, हम वहाँ आईसीयू एक्सपीरियंस या जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, बट हमें उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता बस। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी को या तो ग्रुप में मेल करना है या फिर आपको जाना है पर्सनली, उनसे मिलना है और ये कहना है कि हमारी कंट्री में लाइसेंस के लिए हमें एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए। एंड वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वही होगा जो आप 12 मंथ तक रोटेट होंगे अपने हॉस्पिटल्स में। तो 12 मंथ की रोटेशन इंटर्नशिप आपको चाहिए। इस बारे में अपनी यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही फिर करिकुलम में थोड़ा बहुत चेंज करेगी और वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब उनको ये भी समझाना है कि भाई ये चीज़ रिक्वायरमेंट है, आप उनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं कि इंटर्नशिप का हमें चाहिए। इसके साथ साथ मैं कहूँगा बहुत सारी कंसल्टेंसी भी जुड़ सकती हैं जो इस बारे में बात, अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस तरह से अगर आप बात करेंगे या मेल करेंगे या रिप्रेजेंटेटिव के साथ बहुत सारे लोग जाके यूनिवर्सिटी बात करेंगे, चीज़ को समझेंगे और वो प्रोवाइड कराएंगे आपको सर्टिफिकेट। सो आप बात करके ये चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली यही था हमारा एक आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी नई नई वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।